नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि आज नरेला के पास अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। बहुत दिल दहला देने वाली खबर है। इस पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए। ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की जो अति है उससे जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे, कभी दूसरी पार्टियों पर जो आरोप लगाया करते थे कि हर बात में वो भ्रष्टाचार ढूंढते थे, आज उनकी हर बात के अंदर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार की अति ये है कि ये जो नरेला अलीपुर में जो ये फैक्ट्री चल रही थी जिसमें इतनी भयंकर ये आग लगी है, उस फैक्ट्री को के पास ना तो एनओसी था, ना वो फैक्ट्री रजिस्टर थी। इसके अलावा आखिर ये फैक्ट्री चल कैसे रही थी, बड़ी बात है ये। ना लाइसेंस, ना किसी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन। कौन लोग थे जो ऐसी फैक्ट्रियों को चलवा कर उनसे मोटी वसूली करते हैं दिल्ली सरकार के लिए। दिल्ली सरकार के अंदर हर आदमी को हर जगह का पता है, हर बात जानता है, कहां पर कौन सी फैक्ट्री चल रही है, कौन सा दुकान चल रही है, कौन से मकान बन रहा है। ये सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट के और एमसीडी के लोग सबको एक एक चीज की जानकारी है। फिर आखिर इस तरीके की अवैध तरीके से जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें बहुत भयंकर केमिकल्स का काम होता है, उन फैक्ट्रियों को आखिर चलाया कैसे जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, क्यों चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे ये काम करती है, कैसे ये फंक्शन कर रही होती है, कौन लोग हैं जिनको इतना मोटा पैसा जा रहा होता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की आज मौकाए वारदात पर यानी कि ऑन द स्पॉट पर जो बेइज्जती हुई, सचमुच देखने दिखाने लायक है। बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल साहब करने लगे थे, बड़ा मुआवजा देने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक जनता उनके पीछे पड़ गई और लोगों ने उनके पीछे हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि आप मुआवजा छोड़िए, ये बताइए कि आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे कि इस तरीके के मामले, इस तरीके की फैक्ट्रियां चल रही हैं। वो जब ये कहने लगे कि हम इसमें जांच करा, तो लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया, हल्ला मच गया। हालत ये हो गई कि केजरीवाल साहब अपनी गाड़ी में बैठकर जो बाइट दे रहे थे मीडिया के कैमरों के सामने आकर, कार के ऊपर खड़े होकर गेट पर, देखिए इस आदमी का स्टाइल देखिए, कार के गेट पर खड़े होकर जिस तरीके से बाइट दे रहा था। जाएगा कि रेजिडेंशियल एरिया में इतनी कंबस्टिबल कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई भी भाई थोड़ा पीछे कर लो, कैमरा पीछे कर लो प्लीज। चलो बहुत भैया कैमरा पीछे कर लो, भैया कैमरा पीछे कर लो प्लीज। पेंट जो है वो ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो आग लगी तो वो 100 फुट ऊपर तक बहुत भयंकर आग थी, और जब वो केमिकल है बाहर निकला तो वो नालियों के जरिए होते हुए आग कई घरों में और दुकानों में फैल गई। आग कैसे लगी उसके कारण का भी पता नहीं चल पाया, उसकी जांच होगी। रुक जाओ ना माता जी, रुक जाओ। 12 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको हर व्यक्ति को के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मिलके जाऊंगा अम्मा, मैं मिलके जाऊंगा, चिंता ना करो, मिलके जाऊंगा, मिलके जाऊंगा।
हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और हर इंजर्ड को मेजर इंजरी में 2-2 लाख रुपए और माइनर इंजरी में 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके मैं जांच के आदेश दूंगा, और जो भी इसके लिए दोषी है उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में। दूसरा, ये फैक्ट्री यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रही थी, इसके भी जांच किया जाएगा कि रेजिडेंशियल एरिया में इतनी कम्बस्टिबल कार्रवाई भी होगी। अभी आज ही ऑर्डर देंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। जनता ने जब इसको घेरना शुरू किया तो तुरंत कार के अंदर बैठकर वहां से भाग गए। बहुत बड़ा मामला था। दरअसल हुआ क्या, नरेला के अंदर नरेला के पास अलीपुर इलाके में सुबह 5 बजे, 5:15 बजे के आसपास आग लगने की खबर मिलते ही तुरंत फायर टेंडर्स को मौके पे भेजा गया। वहां पर जिस तरीके से पुलिस और फायर कर्मियों ने अपना काम शुरू किया, उससे काम शुरू तो हुआ, सारी चीजें हुई, बहुत समय बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस भयंकर भयानक हादसे के अंदर 11 लोग जिंदा जल गए फैक्ट्री के अंदर। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हैं। सूचना मिलने के बाद जो वहां पर कम से कम जो फायर के जो डायरेक्टर हैं, वो दमकल विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग का कहना है कि मौका वारदात पर 150 फायर कर्मी मौजूद थे, 22 गाड़ियां लगाई गई थी और जिन्होंने बहुत लंबे समय के बाद, कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक ये हादसा काफी बड़ा हो चुका था। इसके अंदर एक बात और उठी कि फायर की गाड़ियां बहुत लेट पहुंची, देरी से पहुंची। इस पर भी उन्होंने आज अतुल गर्ग ने सफाई दी। उन्होंने कहा क्योंकि किसानों के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, मौके पर गाड़ियों को निकलने के कारण बहुत समय लग गया गाड़ियों को निकलने में वहां से, इसलिए देरी हुई थी। और इस देरी को भी लोगों ने जब वहां पर उठाया तो केजरीवाल साहब बड़ी छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि हम इसकी जांच कराएंगे। लेकिन जब लोगों ने उनको घेर लिया और कहा कि जांच इस बात की कराइए आप कि आखिर ये फैक्ट्री चल कैसे रही थी, तो इस पर केजरीवाल साहब थोड़ी देर तो सुनते रहे और फिर वहां से निकलकर भागे, गाड़ी में बैठकर तुरंत वहां से निकल लिए। बहरहाल जाते जाते उन्होंने जिस तरीके की लीपापोती करनी होती है, हर मृतकों को 10-10 लाख रुपए की सहायता और जो घायल थे उनको 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और जो मामूली रूप से झुलसे थे उनको 20-20 हजार रुपए देने के उन्होंने बात कही। लेकिन इसी बीच वहां पर हल्ला मच गया और हल्ला ये मचा कि केजरीवाल के जो खिलाफ नारेबाजी होने लगी, उनको हाय हाय करने लगे लोग। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये नारेबाजी अब बढ़ सकती है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है इलाके के। क्योंकि ये जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, वो घटनाक्रम ये है कि पेंट की फैक्ट्री थी और पेंट की फैक्ट्री में जब ड्रम वहां पर आग के कारण फटने लगे तो जैसे जहां तक वो पेंट बहकर जाने लगा नालियों के अंदर, तो वहां नालियों में भी आग लगती देखी गई, जिस कारण से कई दुकानें और कई मकानों में भी आग पकड़ ली और ये सारा मामला और अधिक गंभीर होता चला गया। ये बड़ा मामला था, बहुत बात थी, कई वहां पर दुकानें जल गई हैं। एक पुनर्वास केंद्र भी इसी कॉम्प्लेक्स में था, इसी बिल्डिंग में बना हुआ था, जिसके अंदर जो बच्चे रह रहे थे उनको छतों के सहारे निकालकर उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। बहुत बड़ा मामला है। जो केजरीवाल कभी कहा करते थे कि भ्रष्टाचार के कारण हम कुछ नहीं होने देंगे, आज उसी केजरीवाल के राज्य में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये जो हादसा है ये भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।
जरा सोचिएगा कि आपके इलाके में कोई फैक्ट्री, अगर केमिकल से संबंधित कोई भी फैक्ट्री, किसी भी तरीके की फैक्ट्री अगर चलाई जाती है और आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हो और अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि अधिकारियों को का मुंह बंद करने के लिए बहुत मोटी रकम पे की जा रही है। और वो जो मोटी रकम है वो कहां से कहां तक जाती है ये कोई बताने की बात नहीं है। आपको पता है कि ये रकम कहां तक बढ़ती है, इसीलिए नेता और अधिकारी सभी आंखें मूंदे रहते हैं ऐसे घटनाक्रमों से। और हमारे ही बीच के 11 से 22 और 22 से 48, 48 से 50 ऐसे ही ना जाने कितनी संख्या बढ़ती जाती है, लोग हमारे बीच से चले जाते हैं और इस तरीके से अकारण ही काल के गाल में समा जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि अगले पल में उनके साथ क्या होने वाला है। जो इस फैक्ट्री के अंदर हुआ, 11 लोग जिंदा जल गए, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके पास ना तो फायर का एनओसी था, ना किसी तरीके का कोई लाइसेंस था, फिर भी ये फैक्ट्री चल रही थी। और पेंट की फैक्ट्री थी जिसमें हर हर स्तर पर केमिकलों का इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी बात है। सोचिए किस तरीके के भ्रष्टाचार से डूबे हुई ये सरकार है अरविंद केजरीवाल की, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आई थी। आज इसी भ्रष्टाचार ने ऐसे ही सैकड़ों लोगों को लील लिया है। आपको याद होगा इसी इलाके में मेट्रो विहार में पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें आग लगी थी, बहुत लोग जिंदा जल गए थे फैक्ट्री के अंदर ही बंद होके। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर, हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को आए थे, वो ही आज भ्रष्टाचार में नाक तक डूब चुके हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।